स्टडी 247 में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज जनवरी 19 है और हर साल की तरह त्रिपुरा में कॉकबोरोक डे सेलिब्रेट किया गया। 2023 में जो कॉकबोरोक डे सेलिब्रेट हुआ जनवरी 19 को, आज 45th एनिवर्सरी है। 1979 में जब कॉकबोरोक को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, त्रिपुरा के ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जब इसको एक्सेप्ट किया गया, तब से ये कॉकबोरोक डे जनवरी 19 को हर साल सेलिब्रेट होता आया है और 2023 इसका 45th ईयर था, 45th एनिवर्सरी था। आज के वीडियो में हम लोग कॉकबोरोक पे जो लैंग्वेज है, कॉकबोरोक की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है त्रिपुरा की, उसके ऊपर कुछ बातें करेंगे। जानी अनजानी कुछ बातों को हम यहाँ पे गौर करेंगे और जो कॉकबोरोक जो लैंग्वेज है, इसकी जो रूट्स है, जो हिस्ट्री है और जो डेवलपमेंट हम लोगों ने देखे हैं पिछले कुछ सालों में, या फिर यूँ कहें कि इस सेंचुरी में, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि कॉकबोरोक डे जो सेलिब्रेट होता है वो क्या होता है। जनवरी 19 को ये सेलिब्रेट होता है हर साल, और इस बार की जो 2023 की जो सेलिब्रेशन है ये थी 45th कॉकबोरोक डे, 45th एनिवर्सरी रही है। इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ऑनर करते हैं, जब 1979 में कॉकबोरोक को ऑफिशियली एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था। पहली बार त्रिपुरा के ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसको एक्सेप्ट भी किया गया, ऑफिशियली इसको रिकॉग्नाइज किया गया 1979 में, और तब से लेकर आज तक हर साल जनवरी 19 को हम लोग कॉकबोरोक डे सेलिब्रेट करते हैं। कॉकबोरोक डे का जो मेन गोल होता है, जो मेन एम है, वो है फॉस्टर करना कॉकबोरोक लैंग्वेज को, यानी इसको डेवलपमेंट करना। ये जो पूरी लैंग्वेज है जो पूरे स्टेट में वाइड स्प्रेड बोली जाती है, उसको जितना हो सके डेवलप करना और नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में इसका जो इम्पोर्टेंस है उसको सबके सामने लाना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कॉकबोरोक लैंग्वेज है क्या, कहाँ से ये आती है, कहाँ पे ये जनरली बोली जाती है। जो कॉकबोरोक है वो आप सबको पता ही होगा कि त्रिपुरा की ये नेटिव लैंग्वेज है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स यानी पिछले कई हजार सालों से ये जो लैंग्वेज है ये यहाँ पे त्रिपुरा में बोली जा रही है। त्रिपुरा के लोगों को ये लैंग्वेज, जो वाइड स्प्रेड लैंग्वेज है त्रिपुरा में, ये कॉकबोरोक है। इसका दूसरा नाम त्रिपुरी भी है। दोनों के जो डायलेक्ट्स हैं वो सेम होते हैं ऑलमोस्ट, और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बोले जाने वाली जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनमें वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट है, सबसे पुराने लैंग्वेजेस में से एक है। कॉकबोरोक जो लैंग्वेज का जो यहाँ पे नाम है, जो वर्ड है, वो बनता है दो अलग अलग शब्दों से। कॉक जिसका मतलब है लैंग्वेज, और बोरोक जिसका मतलब है पीपल। ये कॉकबोरोक जो लैंग्वेज है ये टिबेटो बर्मन फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वाइडली बोली जाती है। टिबेटो बर्मन फैमिली की जो लैंग्वेजेस हैं, और साथ ही साथ जो बांग्लादेश के त्रिपुरा के पास में जो बांग्लादेश की चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स हैं, उनके पॉपुलेशन में भी कॉकबोरोक लैंग्वेज की वाइड स्प्रेड यूज देखी गई है। आगे बढ़ते हैं, रूट्स एंड रिलेशंस, यानी जो कॉकबोरोक लैंग्वेज है, सबसे पहले तो हमने कहा कि ये टिबेटो बर्मन फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन इसके साथ साथ जो नेबरिंग स्टेट्स हैं जैसे आसाम से या फिर मेघालय के लैंग्वेज से भी इनके काफ़ी सारे रिलेशंस या फिर डायलेक्ट में रिलेशंस हम लोग को देखने को मिले हैं। जैसे आसाम के बोडो और डिमासा लैंग्वेज, मेघालय के गारो लैंग्वेज, इन सब के साथ भी कॉकबोरोक का एक रिलेशन हम लोगों को देखने को मिला है। काफ़ी सारे डायलेक्ट्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं कॉकबोरोक के। अगर हम त्रिपुरा की बात करें, जितने भी कम्युनिटीज़ इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, उनके जो डायलेक्ट्स हैं, कभी कभार ये देखने को मिली है कि उनके डायलेक्ट्स थोड़ा सा डिफर करते हैं, लेकिन जो बेसिक लैंग्वेज है, जो मेन स्ट्रीम लैंग्वेज है, वो सबकी सेम है। कॉकबोरोक की उनकी मदर जो डायलेक्ट है वो हम लोग पकड़ते हैं। फिर बात करते हैं कि मेनली कौन से कम्युनिटी के लोग हैं जो इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। आप लोगों को स्क्रीन में यहाँ पे दिख रहा होगा, देबर्मा, कोलोई, रियांग, जमातिया, त्रिपुरा, नोआतिया, रुपिनी, मुरासिंग और उचोई कम्युनिटी के जो लोग हैं वो मेनली इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, और उनके जो डायलेक्ट्स हैं उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन जैसा हमने कहा, जो लैंग्वेज के उनके डायलेक्ट्स की जो बेसिस है वो सेम है। कभी कभार हम लोगों को देखने को मिलता है कि उनके जो एक्सेंट हैं या फिर उनके जो कुछ वर्ड्स हैं उनमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं अलग अलग कम्युनिटी के लोगों में। लेकिन लैंग्वेज ओवरऑल अगर हम उसको एनालाइज करें तो ओवरऑल द लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज है वो ऑलमोस्ट सेम हम लोगों को देखने को मिलती है।
कॉकबोरोक लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट है उसके बारे में अगर बात करें तो इसकी जो स्क्रिप्ट है उसको अभी तक फाइनलाइज नहीं किया गया है। काफ़ी सारे सोशियो पॉलिटिकल डिबेट्स हैं, चूँकि ये लैंग्वेज बहुत पुरानी है और एग्जैक्टली इसकी स्क्रिप्ट हम लोगों को नहीं मिली है, तो इस पे काफ़ी सारे डिबेट्स बहुत सारे दिनों से चली आ रही है, जिसकी वजह से अभी तक इसकी जो स्क्रिप्ट है वो फाइनलाइज नहीं हो पाई है। स्टिल लोग इसको लैटिन स्क्रिप्ट में लिखना प्रेफर करते हैं और साथ ही साथ बंगाली स्क्रिप्ट का भी कहीं कहीं पे यूज़ देखा गया है। लेकिन अगर त्रिपुरा के राजाओं की जो क्रॉनिकल है उसकी अगर हम फॉलो करें, उसकी बात अगर माने, जो मेंशन है क्रॉनिकल्स में, उसके हिसाब से जो बोरोक रूलर्स थे हमारे त्रिपुरा के, जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से 1000 साल से भी पुरानी उनकी जो रूलिंग थी, उसकी अगर क्रॉनिकल की माने तो कॉकबोरोक लैंग्वेज का जो स्क्रिप्ट है वो था कोलोमा। लेकिन चूंकि ये खो चुकी है तो हम लोगों को ये जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक रिवाइव नहीं हो पाई है, और जिसके वजह से डिबेट्स के चलते जो स्क्रिप्ट है कॉकबोरोक की वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाई है। हालांकि पिछले कुछ डिकेड्स में इस स्क्रिप्ट को रिवाइव करने की, आर्कियोलॉजिकल तरीके से इस स्क्रिप्ट को रिवाइव करने की काफ़ी सारी कोशिश जारी है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में, आने वाले टाइम पे ये स्क्रिप्ट पूरी तरह से रिवाइव हो पाए, ताकि ये जो हमारी कॉकबोरोक लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट है ये हम लोगों को एट लास्ट फाइनलाइज्ड रूप में हम लोगों को स्क्रिप्ट उसकी मिल जाए। स्क्रिप्ट को डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए हैं। त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो कॉकबोरोक लैंग्वेज को सबसे पहले 1980s में स्टार्ट किया गया। स्कूल्स में, त्रिपुरा के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे प्राइमरी लेवल से हायर सेकेंडरी स्टेज तक इसको पढ़ाया जाता है। 1980s के जो डिकेड्स हैं, 1980 की जो डिकेड है वहाँ से वो स्टार्ट हुई। 1994 में, इन द ईयर 1994, एक सर्टिफिकेट कोर्स भी स्टार्ट किया गया त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के द्वारा, और 2001 में त्रिपुरा यूनिवर्सिटी ने एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी स्टार्ट किया कॉकबोरोक के लैंग्वेज के ऊपर। इसके अलावा बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री को इंट्रोड्यूस किया गया त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के, ये भी त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था। 2012 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं त्रिपुरा में, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड, वहाँ पे कॉकबोरोक को इंट्रोड्यूस किया गया। बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री कॉकबोरोक लैंग्वेज के ऊपर इंट्रोड्यूस किया गया, और उसी तरह से 2015 में मास्टर डिग्री का भी इंट्रोडक्शन हुआ त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के द्वारा। कॉकबोरोक में मास्टर डिग्री भी अभी अवेलेबल है फ्रॉम द ईयर 2015। इसके अलावा कॉकबोरोक ती हुकुमू मिशन, जो कि एक मिशन है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, उन सब ने मिलकर ये कॉकबोरोक ती हुकुमू मिशन ये डेवलप किया, इसको चालू किया। इसके अंडर में कंटिन्यूअसली वो लोग काम कर रहे हैं इस लैंग्वेज को, या फिर जो पूरी स्क्रिप्ट है उसको भी फिर तरह से रिवाइव करने की, पूरी तरह से रिवाइव करने की, और साथ ही साथ जो कॉकबोरोक लैंग्वेज के लिटरेचर्स हैं, फिल्म, आर्ट फॉर्म्स जो हैं, उनको प्रमोट और डेवलप करने की उनकी मेन एम है। टायरलेसली काम कर रहे हैं एक कल्चरल रिवोल्यूशन के थ्रू, ताकि ये जो कॉकबोरोक की जो लैंग्वेज है, इनकी जो आर्ट फॉर्म्स हैं, जो आर्टिस्ट्स हैं, वेरियस आर्टिस्ट्स हैं, लिटरेचर ऑलरेडी जो बनी हुई है, या फिर जो मॉडर्न डे लिटरेचर्स भी हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में। उन आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, फिल्म, सॉन्ग्स जितने भी हैं, उनको एक रिकॉग्निशन मिल सके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में। एक बात जो काफ़ी सारे लोगों को पता होगी, राधा मोहन ठाकुर ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉकबोरोक को लिखने का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया। फर्स्ट टाइम उन्होंने कॉकबोरोक लिखा, और ग्रामर, कॉकबोरोक लैंग्वेज का जो ग्रामर है उसको उन्होंने लिखा था। कॉकबोरोकमा एक बुक पब्लिश हुई थी 1900 में। ये कॉकबोरोक लैंग्वेज की ग्रामर है जो कि राधा मोहन ठाकुर ने लिखी थी, और वो पहले पर्सन थे जिन्होंने कॉकबोरोक को लिखा था। इसके अलावा 1900 में और दो नोवेल उसे कह सकते हैं, वो भी पब्लिश हुई थी। 1900 की ये बात है। और अगर मॉडर्न डे कॉकबोरोक नोवेल की अगर बात करें तो सुधन्ना देबबर्मा, उन्होंने
जो पहली नोवेल लिखी थी मॉडर्न डे नोवेल हाचुक खुरियो, वो पहली नोवेल थी मॉडर्न डे नोवेल की अगर हम बात करें 1987 में ये पब्लिश हुई थी। इसका हाचुक खुरियो इसका मतलब है इन द लैप ऑफ हिल्स। इसके अलावा राधा मोहन ठाकुर ने जब कॉकबोरोक में पब्लिश किया था उसी साल 1900 में दो और बुक का भी पब्लिकेशन हुआ था, त्रिपुर कथामाला और त्रिपुर भाषा विधान। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, कुछ हिस्ट्री जो कॉकबोरोक लैंग्वेज पे बेस्ड थी, कॉकबोरोक लैंग्वेज के ऊपर जो उसकी स्क्रिप्ट है, कैसी उसकी फॉर्मेशन रही है, उसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशंस जो हम लोगों को लगे कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो एज अ नेटिव पीपल ऑफ त्रिपुरा हम सबको जाननी ज़रूरी है। ये अवेयरनेस कॉकबोरोक डे जो कि जनवरी 19 को हम सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन को कॉमेमोरेट करते हुए हम कॉकबोरोक के जो सिग्निफिकेंस है उसके बारे में आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों को लगा कि पहुंचाना ज़रूरी है। आप में से काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता होगा, जो लोग नहीं जानते हैं आप लोगों को होपफुली काफ़ी सारी बातें इस वीडियो के थ्रू पता चली होंगी। तो इस विश के साथ, इस होप के साथ कि आगे आने वाले ईयर्स में कॉकबोरोक नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में एक स्ट्रॉन्ग लिटरेरी स्क्रिप्ट के रूप में डेवलप होगी, इस वीडियो को यहीं पे हम लोग रैप करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जब भी हमारे चैनल से नए वीडियोस अपलोड हो आप लोगों तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।